तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो रैन होती है वो लिन चैन को एक तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि लिन चैन एक बार जरा वो उस तरफ देखो, वो छोटी सी बच्ची जो है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। और अब रैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक क्यूट और छोटी सी बच्ची होती है जो कि सड़क पर खेल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उस छोटी सी बच्ची के पास में एक और औरत जो होती है वो भी आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और उस खूबसूरत औरत को देखने के बाद में तो खुद लिन चैन के गाल भी लाल हो जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने ये बात तो बिल्कुल सच बोली, सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो उस औरत को थोड़ा ध्यान से देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये लड़की मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने इसे पहले भी कहीं पर देखा है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो रैन होती है वो वहाँ से चलते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है लिन चैन, चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी अब घर जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनकर लिन चैन रैन को कोई भी जवाब नहीं देता, तभी जो रैन होती है वो भी लिन चैन की तरफ देखने लगती है और उसे पता लग जाता है कि लिन चैन वहाँ पर क्या कर रहा है। और इस चीज़ का पता लगने के साथ ही जो रैन होती है वो लिन चैन की गर्दन पकड़कर दबाने लगती है और उसे बोलती है कि लिटिल लिन चैन, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि बेवकूफ़ औरत, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर रैन जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैंने तो तुम्हें वहाँ पर जो वो छोटी सी बच्ची थी उसे देखने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो उसकी मदर को ही देखने लगे। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें शादीशुदा औरत जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद होगी। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये औरत जो है वो थोड़ी जानी पहचानी है और मैंने इसे कहीं पर देखा है। जो सुनकर रैन जो होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या सच में लिन चैन, अगर सच बताऊँ तो तुमसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो मेरा कुत्ता कर लेता है, तुम्हें एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और इतना बोलकर अब जो रैन होती है वो लिन चैन को खींच कर ले जाने लगती है और उसे ले जाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है चलो दोबारा से भागना शुरू करते हैं। जो सुनकर लिन चैन रैन से बोलता है कि लेकिन हम लोगों ने तो 5 मिनट आराम करने के लिए बोला था, अभी तो केवल कुछ ही मिनट बीती है, तो क्या हमें थोड़ा आराम और नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जो रैन होती है वो दोबारा से भागने लगती है और भागते हुए लिन चैन से बोलती है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो और भागना शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन अपने घर पर आ चुका होता है और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ भी होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मेरा शरीर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, केवल इतनी सी दौड़ लगाने के कारण ही मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मुझे सही से सांस भी नहीं आ रही। लेकिन वहीं अगर रैन की बात की जाए तो सच में जो रैन है उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब समझ में आया कि जिस टाइम पर वर्ल्ड और रियल गेम एक साथ में मर्ज हुए थे तो वो इतनी जल्दी अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी उसे गेन करने में कामयाब क्यों हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर रैन जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर पावरफुल है तो गेम के अंदर मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं अपनी जो डिजिनिटी है उसे बिल्कुल भी नहीं खो सकता हूँ, तो इसीलिए मैं गेम के अंदर जा रहा हूँ ताकि जल्दी से खुद को पावरफुल बना सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो दोबारा से गेम के अंदर आ जाता है। और गेम के अंदर आने के बाद में हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो एक केव के सामने आ जाता है और उस केव के सामने आने के बाद में लिन चैन बोलता है कि लगता है कि ये वही जगह है जिसे कि मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो उस केव के अंदर जाने लगता है और उस केव के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ के अंदर एक शो हुआ था जिसे कि सर्वर नंबर 1 कहा गया था। और उस शो के दौरान जो टॉप लेवल के प्लेयर थे उन सभी को इनवाइट जो है वो किया गया था, जहाँ पर कि सभी सर्वर से टॉप लेवल के प्लेयर जो है वहाँ पर आए थे और उन लोगों से बात की गई थी गेम की टिप्स के बारे में, जहाँ पर कि उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था और बताया था कि किस तरह से वे लोग अमीर बन गए। और उस शो के दौरान जो चैन युआन है वो भी वहाँ पर आया था। चैन युआन वही पर्सन है जो कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर था। उसने वहाँ पर आने के बाद में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताया था, जहाँ पर कि उससे पूछा गया कि आखिर वो इतनी जल्दी पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो है वो कैसे बना, तो उसने बताया था कि वो इस केव के अंदर आया था, जहाँ पर कि उसे 2 स्केलेटन जो है वो इस केव के अंदर मिले थे। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो उस केव के अंदर आ जाता है और उस केव के अंदर आते हुए लिन चैन अपने मन में सोचता है कि इस केव के जो डैमेज है उसे देख कर ये साफ कहा जा सकता है कि वे दोनों ही स्केलेटन जो है वो टॉप लेवल के एक्सपर्ट रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ का किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर उन दोनों के बीच में किस प्रकार की दुश्मनी थी या फिर वे दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट जो है वो क्यों कर रहे थे। लेकिन इतना तो पक्का है कि उन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट जो है वो की थी और फाइट करते करते ही वे दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे, जिस कारण दोनों की ही यहाँ पर मौत हो गई। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए 2 स्केलेटनों को देखते हैं, जिन्हें देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनके अपीयरेंस को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि इन स्केलेटनों में से एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर रहा होगा और वहीं दूसरा जो है वो बुद्धिस्ट कल्टीवेटर रहा होगा।
और अगर मुझे सही से याद है तो जो चैन युआन था उसने यहाँ पर कहा था कि जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर का स्केलेटन था उसके पास में उसे एक स्वॉर्ड मैनुअल जो है वो मिला था। लेकिन तब तक के जो चैन युआन था उसने खुद का ही कल्टीवेशन का पाथ जो है वो बना लिया था, जिस कारण वो स्किल उसके लिए कोई अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो यहीं पर ही इस स्किल को छोड़कर चला गया। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन उस बुक को उठा लेता है। और अब हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि एक परफाउंड ग्रेड स्पिरिट स्किल होती है, जिसका नाम की स्वॉर्ड ब्लेड स्ट्रॉम होता है, जिसकी मदद से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो है वो बनाई जा सकती है जो कि 50 मीटर के बीच में फैली होगी, और जो भी पर्सन उसके बीच में आएगा उसे पर सेकंड 500 का डैमेज पड़ेगा। और ये ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड तक चलेगा। लेकिन अगर कोई एनिमी जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो शॉर्ट मार्क है वो 10 सेकंड के लिए बढ़ जाएगा, और जो स्पीड है वो भी 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि उसके आर्मर जो है वो भी इसके अंदर काम नहीं करेंगे। और अब उस स्किल की पावर को देखकर लिन चैन जो होता है वो भी उस बुक को अपने पास में रख लेता है, और उसे अपने पास में रखते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि एक स्वॉर्ड गॉड जो है वो इस स्किल की इतनी ज़्यादा तारीफें जो है वो क्यों कर रहा था। सच में ये स्किल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे अपने पास में रख लेना चाहिए, बाद में मैं अच्छे से इसके बारे में स्टडी करूँगा। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर जो वे दोनों स्केलेटन होते हैं उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि आप दोनों सीनियरों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी पावरफुल स्किल जो है वो देने के लिए। मैं दोनों ही सीनियरों को अपनी रिस्पेक्ट देता हूँ ताकि सीनियरों की आगे की जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हो सके। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि दोनों ही स्केलेटन जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जो देख कर लिन चैन भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्क स्केलेटन होता है उसके पास में से भी कोई स्किन निकल कर बाहर आ जाती है, जो देखकर अब लिन चैन जो होता है वो भी उस स्किल को ले लेता है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी एक प्रोफाउंड ग्रेड की स्पिरिट स्किल होती है, जिसका नाम की रिबर्थ बुद्धा सील होता है, जो कि बुद्धिस्ट सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक होती है। इस बुद्धा सील की मदद से 100 मीटर की रेंज के अंदर किसी भी पर्सन के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसे 2000 का डैमेज जो है वो पड़ेगा, और अगर कोई इविल स्पिरिट बेस या फिर गोस्ट कल्टीवेटर है तो उसके ऊपर इसका डैमेज जो है वो 20% बढ़ जाएगा। लेकिन इस स्किल का एक बार इस्तेमाल करने के बाद में 30 मिनट तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है, और इसके अंदर 1000 पॉइंट जो है वो माना कॉस्ट होता है। और फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम से नीचे का कल्टीवेटर जो है वो इस स्किल को नहीं सीख सकता, और इससे अलग कोई भी जो बुद्धिस्ट डिसाइपल ना हो वो इसे सीखने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो बेफालतू के बुद्धा सेक्ट का जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ कर लेगा। और अब उस स्किल को देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, फ्री में मुझे यहाँ पर एक और स्किल मिल गई। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लिन चैन को बहुत ही ज़्यादा शोर आने लगता है, जिस कारण लिन चैन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये आवाज़ जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ रही थी, जिस कारण लिन चैन गेम के अंदर से बाहर आ जाता है। लेकिन इस चीज़ के कारण जो लिन चैन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन दरवाजे को इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो भी अंदर से बाहर आ जाती है, और हमें पता लगता है कि रैन लिन चैन के ही रूम पर थी, और वो बाहर आते हुए बोलती है कि कहीं मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वे ज़बरदस्ती मुझे लेने के लिए आए हैं। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो यहाँ पर तुम्हें लेने आए होगी, क्योंकि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ पर हो। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो गेट के पास के में जो हॉल होता है उसमें आके देखते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। और इतना बोलकर लिन चैन जैसे ही हॉल से बाहर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, जो देखकर लिन चैन बोलता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही दोबारा से कोई गेट को खटखटाने लगता है, जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि बाहर कोई भूत है। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो रैन होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए लिन चैन से बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुमने कहा कि बाहर कोई नहीं है, तो फिर आखिर ये दरवाज़ा इस तरह से कौन खटखटा रहा है। और रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से कोई दरवाज़ा जो होता है वो खटखटाने लगता है, जो देखते के साथ ही अब रैन और लिन चैन दोनों ही घबरा जाते हैं। और जो लिन चैन होता है वो गेट को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि बाहर कोई भूत है। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो गेट को ओपन करता है, लेकिन बाहर कोई भी नजर नहीं आता। तभी लिन चैन को किसी बच्चे की आवाज़ आती है, जो कि लिन चैन से बोलती है कि हैंडसम ब्रदर। जो सुनते के साथ ही लिन चैन और रैन नीचे की तरफ देखने लगते हैं। और अब जैसे ही लिन चैन नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि नीचे एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है, और अब वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हैंडसम ब्रदर, क्या आपका ही नाम जो है वो लिन चैन है। और उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये वही छोटी सी लड़की होती है जो कि वहाँ पर सड़क पर खेल रही थी। और अब उस छोटी सी लड़की को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी बैठ जाता है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मेरा ही नाम लिन चैन है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की लिन चैन से बोलती है कि मैं अपने घर को चेक करने आई हूँ।
जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उस छोटी सी लड़की से बोलता है कि क्या तुम अपने घर को चेक करने आई हो, एक मिनट, क्या ये घर तुम्हारा है? जो सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की बोलती है कि हाँ, मैं ही इस घर की मालिक हूँ। और अब उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।